में बने, इस तरीके के पदों पे बैठे हुए उच्च जो अधिकारी जो उच्च पब्लिक जीवन में है, इन लोगों पे जो कोई सुनवाई का मंच नहीं था, वो मंच प्रोवाइड किया है इस लोकपाल ने। यानी आपको लगता है कि लोकपाल बिल जब समाज में आएगा सामने, हालांकि पास हो चुका है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम जरूर लगेगी और जनता के पास ऑप्शन होगा कि जब अभी तक जनता के पास ऑप्शन नहीं था कि उन्हें न्याय चाहना है या फिर अगर वो किसी भी चीजों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं तो कहाँ जाए, उनके पास लोकपाल बिल एक बेहतर ऑप्शन है कि वो आगे लड़ाई को जारी रख सकते हैं और जीत भी हासिल करेंगे। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, इस लोकपाल बिल के कई सारे अहम पहलू हैं, हम और तमाम पहलुओं को, राजनीतिक पहलू को हम प्रवीण जी से समझ रहे हैं, लेकिन अगर सामाजिक पहलू की बात की जाए तो क्या जनता वाकई में, जनता को ये महसूस होता है कि लोकपाल बिल से उन्हें फायदा मिलेगा? आप फील्ड में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कैसा रिएक्शन मिलता है आपको? देखिए, फिलहाल देखिए प्रियंका, जिस तरीके से लोकपाल की एक लंबी लड़ाई लड़ी देश की आम जनता ने भी, और सबसे ज्यादा इसका श्रेय जाता है अन्ना हजारे को, क्योंकि आज जिस तरीके से सुषमा स्वराज ने भी संसद के अंदर ये चीज रखा कि अन्ना हजारे ने जिस तरीके से कहा जाए एक लंबी लड़ाई लड़ी, 3 सालों से ये लड़ाई अन्ना हजारे लड़ने से पहले 44 साल हो चुके इस पूरी लड़ाई को सड़क से संसद तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर लोकपाल बिल बना है, लोकपाल पे सहमति बनी है, तो निश्चित तौर पर जो निचले तबके में जो भ्रष्टाचार होते थे, जैसा कि समाजवादी पार्टी क्यों अपने टांग खींचे खींचती, और उसके बाद से समाजवादी पार्टी का जो रिएक्शन आया देखने के लिए कि जो निचले तबके यानी जो बाबू होते हैं, जो ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनके कागजात ज्यादा होते हैं काम करने के लिए, वो उस पर साइन करने से डरेंगे। ऐसा क्यों होगा? जाहिर सी बात है, ये इशारा समझने की जरूरत है। निचले तबके पे ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, छोटे छोटे कार्यों के लिए किस तरीके से धन उपजाया जाता है लोगों से। साफ तौर पे जो आम जनता होती है, आज जब लोकपाल बिल पास हुआ, उस समय फील्ड में ही मौजूद थे, मैं जंतर मंतर पे था, तो जो सहमति लोगों के अंदर देखने को मिली कि चलो अब कुछ तो अस्त्र मिला जनता को कि किस तरीके से हम लड़ाई को आगे लड़ेंगे। लेकिन इसमें देखिए, अगर हम इस बिल को देखें, जिस तरीके से इस बिल में तमाम बिंदु हैं, कुछ बिंदुओं को अगर हम समझने का प्रयास करें तो उसमें कुछ ऐसे बिंदु, जैसे कि अगर कोई शिकायत करता है, उसकी शिकायत गलत होती है, तो उल्टे 5 साल वो जेल में काटेगा। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ी चूक हुई किसी से और किसी ने शिकायत दर्ज किया, वो बात नहीं सुनी गई, यानी कि वो गलती नहीं निकल के सामने आई, तो ऐसे में जो व्यक्ति शिकायत करता है, उल्टे 5 साल उसको जेल में बिताना पड़ेगा, सजा होगी। कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं। वहीं पे बहुत इफेक्टिव बात कही है आपने गौरव की अब जो लोग शिकायत करने वाले हैं वो भी पहले से सतर्क हो जाएं कि अगर वो किसी को लेकर शिकायत करने वाले हैं, वो शिकायत गलत पाई जाती है, उस शिकायत में दम नहीं होता है, या फिर लगता है कि जानबूझकर किसी को टारगेट किया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति खुद भी 5 साल जेल में गुजारेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लगता है कि वो बेहतर साबित होंगी अगर आने वाले समय में बाकी लोकपाल इफेक्टिव रूप से समाज में लागू होता है और जनता इसे एक्सेप्ट कर लेती है। आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी प्रवीण जी, जैसा कि आपने भी गौरव की बातचीत को सुना कि कुछ ऐसे पहलू हैं लोकपाल के अंदर, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको बहुत ज्यादा जांच और परख की जरूरत है। जैसा कि इसने एक मामला सामने रखा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को परेशान करता है, शिकायत करता है, तो वो समझ ले कि अगर वो शिकायत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन हो ना हो, वो गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा जो शिकायत कर रहा है। जी देखिए, बिल में जो शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है वो लिखा है सही मंशा। अब सही मंशा बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, इसको बहुत ही संजीदगी से डिफाइन नहीं किया जा सकता हमारे और आपके द्वारा। ये कोर्टों का ही काम है, कोर्ट ही इसे जज कर पाएगी कि क्या ये सही मंशा से किया गया काम था या वैमनस्य या कुछ ऐसी भावना से जिससे फायदा हो सके, किसी को नुकसान हानि पहुंचा के किसी संस्था का, ये उस मंशा से किया गया है। तो यह अधिकार कोर्टों के पास है, वहाँ पे हमें वहाँ पे कम से कम जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जिनमें न्यायालय भी है, उस पर विश्वास तो करना ही होगा। चलिए, आपने कहा कि ये तमाम चीजें जो है वो कोर्ट के पास मौजूद रहेंगी, देखना होगा कि जनता इसे किस तरह से प्रोटेक्ट करती है और किस तरह से इसका प्रयोग करेगी जनता। गौरव के पास आना चाहेंगे। गौरव, इस मसले पर हमारी कुछ देर पहले भी आपस में बातचीत हुई थी, तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, जब वो विरोध कर रही है कि जो छोटे तबके के लोग हैं जो काफी ज्यादा बाबू की पोस्ट की बात कर रही है, उन जो पोस्टों को लोग हैं उनका कागजी काम ज्यादा होता है, वो जांच से डरेंगे, इसलिए साइन नहीं करेंगे, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और हमने अक्सर देखा है कि भ्रष्टाचार की अगर मुख्य वजह जो कही जाए वो शुरुआत भी छोटे स्तर से ही होती है।
निश्चित रूप से प्रियंका, भ्रष्टाचार की शुरुआत छोटे स्तर से होती है और अन्ना हजारे ने जब दिसंबर 2011 में दिल्ली में अनशन किया था तो उस समय आपने देखा होगा जिन जिन गांवों से लोग आए थे सपोर्ट करने के लिए अन्ना हजारे को, चाहे दिल्ली वासियों की बात करूं या फिर देश चलिए इसके पहलू को आपसे समझेंगे गौरव कि आखिर लोकपाल जनता को किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, वाकई ये भ्रष्टाचार को खत्म करने में कारगर सिद्ध होगा या नहीं, ये तमाम चीजें अभी आने वाला भविष्य तय करेगा। इस वक्त हमारे साथ सपा के नेता सरनाम सिंह तोमर जी जुड़ चुके हैं। तोमर साहब, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। पहला सवाल आपसे यही, लोकपाल बिल पास हो गया लेकिन आप लोगों ने बहुत विरोध किया इसका, क्यों? सर, हमारा जो विरोध करने का मतलब केवल और कुछ नहीं था, हमारा केवल ये मतलब कि लोकपाल कौन होगा, भाई जन लोकपाल होगा या लोकपाल होगा। भाई जन लोकपाल का मतलब तो ये है कि कोई जन का आदमी हो और लोकपाल जो है वो रिटायर्ड जज हो, और रिटायर्ड जजों के बारे में आपके जो है संज्ञान में है कि कांग्रेस जो चाहती है कि रिटायर्ड जज जो है उनको हमें क्या नाम एडजस्ट करना है और उनको ही जो है क्या नाम जन लोकपाल बना दिया जाए, तो हमारा तो इसमें विरोध था और कुछ नहीं था। अच्छा, आपका इसमें विरोध था, लेकिन प्रवीण जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। इनका ये कहना है कि जनता को अगर मंच मिलता है, किसी कोई परेशानी आती है, किसी तरह की तकलीफ है, तो ये मंच है। लोकपाल बिल एक बेहतर ऑप्शन है जिसके जरिए वो शिकायत कर सकती है, अपने हक को पा सकती है। क्या जनता अपने हक के लिए अगर कोई बिल उसे मिलता है, कोई कानून उसे प्रदान कर दिया जाता है तो वो गलत है? अगर जनता को इस बिल से फायदा होता है, जनता के पास ऑप्शन है, जैसा कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण जी जुड़े हुए, उनका ये कहना है कि जनता अपनी शिकायत लेकर जा सकती है, उसके पास लोकपाल बिल अगर मिल जाता है तो वो अपनी लड़ाई को आगे जारी रख सकती है। क्या जनता को कोई हथियार मिल जाता है जिसके जरिए वो अपनी जंग को आगे कर सकती है, इंसाफ पा सकती है अगर उसके साथ नाइंसाफी होती है? क्या इस बिल का विरोध करना जरूरी था, जनता को अगर हक मिले इस बिल से? नहीं, मेरा ये कोई विरोध नहीं है, मेरा उससे विरोध नहीं था। मेरा तो विरोध केवल ये है कि आप ये समझे कि ये जन लोकपाल जो है कि मतलब लोकपाल कौन होगा। भाई लोकपाल जो है तो वो आप कांग्रेस चाहती है या ये सभी लोग चाहते हैं कि जन लोकपाल जो लोकपाल होगा वो तो कोई जज ही होगा ना। जी जी। अगर किसी जनता के आदमी को आप लोकपाल बना दें, जनता के आदमी को आप लोकपाल बनाए तो हमें जो है बड़ी खुशी होगी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ प्रवीण जी भी जुड़े हुए हैं और दिलीप कुमार जी जुड़ चुके हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, आपका भी स्वागत है, आपके पास भी आएंगे। प्रवीण जी, आपके पास आना चाहिए जी। देखिए, इन्होंने जो तथ्य उठाया कि पुराने रिटायर्ड जज बिठा दिए जाएंगे, तो इसमें मैं ये कहूंगा कि दोनों पार्टियां सपा बसपा यूपी की बुरी नहीं है। अगर आप सतीश चंद्र मिश्र जी का बैकग्राउंड देखेंगे, बसपा के बड़े नेता है, और इसी प्रकार समाजवादी पार्टी में भी कई बड़े नेता हैं जो जुडिशरी से ही आए हैं और उन्हें इन लोगों ने अपना कहीं ना कहीं प्लेस किया है। तो ये कहना कि कांग्रेस करेगी ये और हम नहीं करेंगे या ऐसा, तो देखिए बिल में बड़ा स्पष्ट प्रावधान भी है कि लाभ के पद आप नहीं कर सकते, बाद में 5 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ज्यादातर जो अब देखिए अभी बीच में ये रूमर थी और शायद ज्वाइन भी कर लिया हो, अभी होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह जी की थी, मतलब वो अभी भारत के गृह सचिव थे और गृह सचिव से सीधा वो भाजपा ज्वाइन करने की बातें उठ रही है। शायद मेरे ख्याल से ज्वाइन कर चुके हैं सर। वही मतलब वो चिंताएं रहेंगी, लेकिन यहाँ पे वो उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की। लेकिन बार जिस तरह से सरनाम सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि उनका विरोध इसलिए नहीं था कि इस बिल को लेकर, बल्कि लोकपाल कौन होगा, कोई जुडिशियल अधिकारी होगा या फिर जनता का कोई नुमाइंदा होगा क्या, वो इस चीज को लेकर बार है कि उनका ये मसला है कि इस चीज को लेकर वो विरोध कर रहे थे। देखिए, चुनाव की कोई प्रक्रिया तो आप रखेंगे और हर प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह भी उठाए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी देखिए, जजों के चुनाव पे नियुक्तियों पे दिक्कत हो रही थी। कुछ समाज के वर्ग हैं जो कहते हैं कि हमारी प्रतिनिधित्व वहाँ पे नहीं है उस तरीके से। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल पेंडिंग है, अब जो नेक्स्ट बिल आएगा जो पॉलिटिकल मूव भी कह सकते हैं, अब राजनीतिक जरूरत। चलिए प्रवीण जी, चर्चा आगे भी चल रही है। तोमर साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं हमारे साथ। जी सर
बताएं बताएं। सर मैं जजों के बारे में तो आपके सामने एक उदाहरण आ रहा है ना, रिटायर्ड जजों को नहीं हुआ। चलिए तोमर साहब, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ दिलीप जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी, लोकपाल बिल पास हो गया है, अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है, क्या माना जाए, जनता को फायदा मिलेगा या फिर राजनीतिक पार्टियों को? इसे समझने की जरूरत है हम कि ये जो इसमें लोकपाल कह नहीं बिल है, सकते। मेरी बात मैं पूरी कर लूं। जी जी कहें। हाँ, जो ये लोकपाल बिल आया है, इसके प्रावधानों को पहले तो अध्ययन करने की जरूरत है। जो ये तवत साहब, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, और प्रवीण जी जो बैठे हैं, पहले तो जानना होगा कि क्या ये लोकपाल के जो प्रावधान है या जो जिस तरीके से चीजें हैं, इसको हम लोगों ने बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की है। जहाँ तक मैंने उसे पढ़ा है, जो कॉपी हम लोगों के पास अवेलेबल कराई गई है, जिस तरीके से हमने उसको देखा है, ये इतना लंबा प्रोसीजर इन लोगों ने बना दिया है कि कहीं न कहीं से इसको आम जनता को तो फायदा उतनी नजर नहीं आ रही है जितने की जन लोकपाल को लेकर के प्रदर्शन जारी किया जा रहा था या उसे आशा व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि इसमें लोअर ब्यूरोक्रेसी का जो बात था वो उसमें नहीं शामिल की गई है। प्लस इसमें जो सोशल रिलेटेड जो मंत्री लोग थे, उन पर डायरेक्ट कोई कार्रवाई करने की, हम इंक्वायरी करने की कोई इसमें प्रोविजन नहीं है। तो कहीं न कहीं से इसमें राजनीतिक दलों की सहभागिता ऐसे हुई है कि ये लोकपाल का राजनीतिक फायदा ये लोग उठा लें, पब्लिक के बीच में एक मैसेज दे पाए। और हैरानी की बात यह है कि इन्होंने अन्ना जी जैसे और संतोष हेगड़े जैसे कानून भी जो पहले कुछ और कहते थे, आज उस बात नहीं रखते और उस चीजों को आगे लेकर के जा रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे आम आदमी पार्टी का विरोध और सपा का विरोध तो मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है कि वो लोकपाल से वो 50 और 40% की जो करप्शन की रुकने की बारी है, उस पर ये लोग शायद कुछ अपना व्यू रख करके और उसको ध्यान में आगे रख करके उसको सोच रहे होंगे कहीं हमें आगे चल के इसमें परेशानी न हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के इस लोकपाल में जिस तरीके की उम्मीदें थी, जो अन्ना के आंदोलन में, रामलीला दौड़ में जिस तरीके से प्रदर्शन जारी किया जा रहा था कि इस तरह से हो जाएगा, वो चीजें दिखाई अभी नहीं पड़ रही है। चलिए, आपका मानना है कि जिन चीजों को लेकर अन्ना हजारे ने जब आंदोलन शुरू किया था, लगा था कि अगर लोकपाल बिल सामने आएगा तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा, लेकिन कहीं न कहीं अभी उसके तमाम प्रावधानों को पढ़ने की जरूरत है, तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। क्या वही वो तमाम चीजें हैं जिसे लेकर अन्ना ने आंदोलन शुरू किया था? हालांकि आप पार्टी की बात की जाए तो आप पार्टी का यही कहना है कि अन्ना जिन 3 शर्तों को लेकर अनशन शुरू किया था, वही 3 शर्तें इस बार लोकपाल बिल में शामिल नहीं है और तमाम इसके सियासी स्टंट भी सामने आ रहे हैं। तोमर साहब हमारे साथ सपा के नेता हैं, उनका ये कहना है कि लोकपाल है क्या, कौन होगा आखिर लोकपाल, कोई जुडिशियल अधिकारी होगा या फिर जनता के बीच का ही कोई नुमाइंदा होगा? प्रवीण जी भी हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट है, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस मसले पर चर्चा चल रही है और सवाल यही है कि जनता इस लोकपाल बिल से किस तरह से फायदा उठाएगी? क्या जनता का लोकपाल बिल से भला होगा या फिर राजनीतिक पार्टियों का? एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और श्वास सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। कुत्तों में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-64 परंपरा और वर्षों का अनुसंधान भी। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे सस्ते विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। RG Group presents RG Residency, first landscape podium concept in Noida. No traffic, no pollution, no noise. Watch your kids play safe 10 feet above the ground. Intelligently designed, spacious living. Give your lifestyle a luxurious high. RG Residency, Noida.
अब जानते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। लगातार बात लोकपाल बिल को लेकर हो रही है। लोकपाल बिल एक ऐसा बिल जिससे जनता का फायदा होगा और कहीं न कहीं इसे लेकर जिस तरह के सियासी दांवपेच नजर आ रहे हैं, उसे लगता है कि सियासत भी इससे प्रभावित जरूर होगी। हम गौरव के पास रुख करेंगे। गौरव न्यूज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अगर तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो सबका अलग अलग रुख है। आप पार्टी ये कहती है कि वो 3 शर्तें ही शामिल नहीं है जिसे लेकर अन्ना ने पहले अनशन शुरू किया था। देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी आखिर पैदा कहां से हुई, सबसे बड़ा सवाल ये है। जिस तरीके से अन्ना हजारे ने अनशन शुरू किया जन लोकपाल के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसी की एक कड़ी है आम आदमी पार्टी। उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई से ये निकल के आई आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ज्यादातर जिस तरीके से देखा जाए, अरविंद केजरीवाल का जो स्टैंड रहा दिल्ली में, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा है। उनके जो मैनिफेस्टो बने वो भी एक लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो है, जिस पर आज बहस भी हो गई थोड़ी सी कि अगर उसका वो मैनिफेस्टो है आप किस तरीके से उस पर क्रियान्वित तरीके से कार्य कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका मैनिफेस्टो, मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से वो कार्य कर पाएंगे। वहीं पर अगर अन्ना हजारे की बात करूं तो लगातार जब अन्ना हजारे रालेगढ़ सिद्धि में अनशन पर बैठे हुए थे तो आम आदमी पार्टी के जो कुछ नेता थे वो अन्ना के मंच तक जाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि चलो हमने इस चुनाव में बाजी मार ली, आगे लोकसभा चुनाव है, अगर अन्ना हजारे का आशीर्वाद मिल जाता है, इसका मतलब ये कि थोड़ा सा भी अगर हाथ उठा लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई और अच्छी हो जाएगी। और जनता की नजरों में जो भी आम आदमी पार्टी की एक स्थिति है वो ये है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए लड़ती है, और उसी की देन है कि इतना अच्छा चुनाव में प्रदर्शन भी किया आम आदमी पार्टी ने, और आज आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के बेहद करीब भी है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक अपनी मंशा रखी थी, और उसका बार बार यही कहना, आम आदमी पार्टी के जो नेता कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, इन्होंने लगातार विरोध किया। वहीं पर किरण बेदी की बात करूं तो किरण बेदी इस लड़ाई में अन्ना हजारे के साथ शुरू से हैं। किरण बेदी कहती है, मन से खुद उन्होंने आज किरण बेदी ने कहा कि किसी तरीके से इस लोकपाल से उन्हें कोई एतराज नहीं है, और अन्ना जी भी सहमत है इस लोकपाल से। अन्ना ने तमाम उन सांसदों का भी धन्यवाद किया। अन्ना जी ने तमाम बिंदुओं को पढ़ लिया था, उसके बाद ही अन्ना ने इस बिल को लेकर सहमति जताई थी और कोई भी आपत्ति नहीं नजर आ रही है। अब इंतजार राष्ट्रपति की मंजूरी की है, उसके बाद कानून का जो वो है रूप ले लेगा ये बिल, और इससे जनता को फायदा मिलेगा, ऐसा सभी का मानना है। हमारे साथ सन्नाम सिंह तोमर साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि सपा के नेता हैं। तोमर साहब, आपकी पार्टी के नेता का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर ये बिल अगर पास हो गया है तो जो छोटे तबके के लोग हैं, जो कागजी कार्रवाई ज्यादा करते हैं, वो जांच की वजह से अब टाइम से डरेंगे, इससे भ्रष्टाचार कम नहीं बल्कि और बढ़ेगा। आपकी ही पार्टी के नेता हैं जिनका ये कहना है कि इस बिल के पास होने से जो अधिकारी हैं वो साइन करने से काफी ज्यादा डरेंगे, क्योंकि उन्हें जांच का डर होगा, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। मानते हैं आप? देखिए, भ्रष्टाचार तो आप समझें के जड़ों में ऐसा इसने कांग्रेस ने ऐसा कर दिया है कि अब उसको मिटाने के लिए आपको जन लोकपाल, अब लोकपाल आप ला रहे हैं। देखिए, जन लोकपाल का मतलब जो है कि कोई ऐसा जनता का आदमी हो ना कि जन लोकपाल हो। किसी जज को बिठा देंगे तब तो कतई नहीं मिटेगा। बार बार आप यही कह रहे हैं कि जन लोकपाल और लोकपाल कोई जनता का आदमी होना चाहिए, जनता का नुमाइंदा होना चाहिए। प्रवीण जी, आपके पास आना चाहूंगी। तोमर साहब के इस थोड़े से पेचीदे, शायद पेचीदा लग रहा होगा जनता को भी, जो दर्शक है वो भी देख रहे होंगे, जन लोकपाल और लोकपाल बिल पास हुआ है, बार बार क्या बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं तोमर साहब? देखिए, मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाना शुरू करूंगा जहां से बात पिछली खत्म हुई गौरव जी की। ये बिल आप देखिए, शुरुआत इसकी एक मंशा से होती है। मंशा की शुरुआत करते हैं अन्ना हजारे, पुणे में काफी सफल हो चुके थे भ्रष्टाचार हटाने के अपने मुहिम में। वो दिल्ली आते हैं एक अच्छी मंशा के साथ, न्याय और भ्रष्टाचार के लिए वो दिल्ली में यहाँ लोकपाल कानून की मांग करते हैं। 2011 की बात है ये। उसका अंत होता है राजनीति में। राजनीति का अंत क्या होता है? आम आदमी पार्टी बनती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखें 10 दिसंबर को अन्ना जी फिर, मैं उनकी मंशा पे डाउट नहीं करूंगा यार, बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस के साथ हुए पत्राचार से उन्होंने ये कार्य प्रभावित होकर किया है। मैं अन्ना जी को कभी भी उस तरीके से प्रश्न चिन्ह के दायरे में नहीं लाऊंगा।
क्योंकि सारा जीवन उनका उसी भ्रष्टाचार आंदोलन के लिए हुआ है। तो मंशा वहां भी अच्छी मंशा थी। उस मंशा का हल अंत आप फिर से देखिए क्या हुआ है। अब की बार जो प्लेयर है वो आम आदमी पार्टी नहीं है, अब की बार प्लेयर है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। और वो एक पैकेज नहीं लाए हैं जन लोकपाल का, वो पैकेजों की भरमार लाए हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जो चलिए, अब ये जन लोकपाल का जो सवाल है वो बहुत ज्यादा अभी तमाम चीजें हैं जो नहीं प्रवीण जी इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सरनाम सिंह तोमर साहब भी जो है वो इनसे भी एक सवाल और ले लेते हैं। तोमर साहब, आखिरी सवाल अब आपसे ये करना चाहूंगी, बस ये बताएं कि इस लोकपाल बिल से जनता को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब ये वक्त बताएगा। फिर भी क्या लगता है आपको? विरोध तो आप लोगों ने किया है। ये वक्त जो है आने वाला बताएगा क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। बाकी अभी हमें इसके बारे में कहने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी ने जो कहना था वो कह दिया है और उसने राज्यसभा में भी कहा, लोकसभा में भी कहा। अब बाकी और हमें कहने कुछ बचा नहीं, वक्त बताएगा। चलिए, आपने कहा कि आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ दिलीप कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। एक बार फिर से दिलीप जी का रुख करेंगे। दिलीप जी, तमाम चीजों को सुनकर आपको क्या लगता है, क्या ये बिल वाकई लोकसभा चुनाव से पहले जनता के समक्ष आ जाएगा या फिर अटक जाएगा? जनता के सामने आने में तो वक्त लगेगा, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, 8 से 10 महीने तो इसमें लगेंगे। तब तक सरकार रहेगी, ये आपको भी पता है कि अप्रैल तक सरकार है, तो अभी इसमें वक्त तो लगेगा। लेकिन जहाँ तक गौरव जी अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि अन्ना को ये लोग यूज करके ये कर रहे थे, आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा का चुनाव जिसमें कि इन्होंने कहा था कि अन्ना ने साफ कहा था कि मेरा नाम यूज नहीं करोगे, मेरा फोटो यूज नहीं करोगे और मेरा आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल। चलिए दिलीप जी, आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूँ। आपने कहा कि अभी इसमें आने में समय लगेगा, आपने कहा कि अभी तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने में समय लगेगा और तब तक लोकसभा चुनाव सामने आ जाएगा, यानी कि उससे पहले कांग्रेस पार्टी इस बिल से अपने सियासी करियर को चमका जरूर लेगी। ऐसा मानते जाने वाला नहीं है। अब पहले जिस तरह से राजनीतिक फायदा इन लोगों ने छोटी बिल लेकर चलाने की, उस तरह के फायदे इससे भी लोगों को जाने वाला नहीं है। कि जन लोकपाल या लोकपाल के बारे में आम जनता की क्या राय हो सकती है, या आप बेहतर जानती हैं, अभी पत्रकारिता फील्ड से जुड़ी हुई है, लोगों को इसके बारे में उस तरीके से ज्ञान नहीं है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी इसको माहौल को बना रही है। चलिए, जाहिर तौर पर राजनीतिक पार्टियां तमाम चीजों को लेकर जिस तरह का माहौल बना रही, कहीं ना कहीं जनता उन तमाम चीजों को अभी नहीं बेहतर तरीके से समझ पाई है। जब जनता समझेगी कि लोकपाल से कितना फायदा होने वाला है और किस तरह की ये चीजें हैं जिससे वो फायदा उठा सकते हैं, तब ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है राजनीतिक पार्टियों को भी। संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, प्रवीण जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आखिरी में जो आपने पूरा डिस्कशन किया कि जनता को क्या फायदा होगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। 40 साल तक एक छोटी सी संस्था थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, छोटी शब्दों में जी, चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस था, बहुत छोटी संस्था थी, 40 साल तक डोरमेंट रही। टीएन शेषन ने उसमें जोश भरा और आज देखिए कितने इलेक्शन रिफॉर्म हो गए। तो मान लीजिए अगर संगठन आज खड़ा भी होता है, संवैधानिक ढांचा खड़ा भी होता है, आज 10 साल 15 साल वक्त देना पड़ेगा, यानी कि जनता को फायदा होगा। चलिए प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए। गौरव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरनाम सिंह तोमर साहब थे, सपा के नेता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब सुदर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकपाल बिल अब पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये जनता के समक्ष आ जाएगा। जनता इस बिल को किस तरह से लेती है और राजनीतिक पार्टियां इस बिल को किस तरह से लेती हैं और जनता को इस बिल से कितना फायदा होता है, क्या वाकई भ्रष्टाचार समाप्त होता है, ये आने वाला समय जरूर तय करेगा। इसी के साथ हमारे पास पेशकश में बस इतना। जय हिंद। मुनीर खान।